तो चलिए, आज एक ऐसी बात से शुरुआत करते हैं जो शायद आपके दिमाग को हिलाकर रख दे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पर्स में रखा वो साधारण सा दिखने वाला क्रेडिट कार्ड असल में अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर हो सकता है? मतलब सुनने में एकदम किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन सच यही है। हमारे आसपास मौजूद सबसे आम चीजों के अंदर एक बहुत ही खामोश और अदृश्य तकनीकी दुनिया काम कर रही है, और आज हम इसी दुनिया के राज खोलने वाले हैं। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन तकनीकी चमत्कारों की एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने तो हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। कुछ कमाल के डेटा और फैक्ट्स के जरिए हम समझेंगे कि कैसे तकनीक हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से में गहराई तक घुल मिल गई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी है। पहला, रोजमर्रा की चीजों में छिपी तकनीक। दूसरा, इंसान और मशीन का मिलन। तीसरा, छोटे आकार की बड़ी ताकत। और चौथा, इंजीनियरिंग की चरम सीमाएं। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले हिस्से पर, हमारी रोजमर्रा की आम चीजों में छिपी हुई खास तकनीक। अब वापस उसी क्रेडिट कार्ड पर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्लास्टिक का टुकड़ा सिर्फ एक कार्ड नहीं है। इसके अंदर 4 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 1 से 8 किलोबाइट्स की रैम और 512 किलोबाइट्स तक की रोम होती है। बिल्कुल हमारे कंप्यूटर की तरह इसमें भी अपना एक फाइल सिस्टम और फोल्डर्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें बैटरी तो होती नहीं, फिर ये चलता कैसे है? तो कैच ये है कि जब आप इस कार्ड को मशीन पर टैप या स्वाइप करते हैं तो ये मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से ऊर्जा लेता है और सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के लिए तुरंत बूटअप होता है, अपना काम पूरा करता है और वापस बंद हो जाता है ना एकदम जादू। हम सब जानते हैं कि आजकल की गाड़ियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मॉडर्न कार को स्मूथली चलाने के लिए सॉफ्टवेयर के कितने लाइंस के कोड की जरूरत पड़ती होगी? जरा सोचिए। और इसका जवाब है 15 करोड़। जी हाँ, 150 मिलियन लाइंस का कोड। ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। मतलब इतने कोड में तो शायद पूरा का पूरा इंसान ही प्रोग्राम हो जाए। अगर हम तुलना करें तो एक आम मोटरसाइकिल में लगभग 10 लाख लाइंस का कोड होता है, और यहां तक कि एक एडवांस मिलिट्री फाइटर जेट में भी कुछ करोड़ लाइंस का ही कोड होता है। लेकिन आपकी आधुनिक कार के ADAS, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी फीचर्स को संभालने के लिए इंसान द्वारा लिखे गए 15 करोड़ कोड्स एक साथ बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। आप देखिए, तकनीक हमेशा हमारी सुविधा के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा और निगरानी के लिए भी काम करती है। क्या आपने साइलेंट SMS या स्टेल्थ पिंग का नाम सुना है? ये एक ऐसा अदृश्य मैसेज है जो आपके मोबाइल पर आता तो है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर कभी दिखाई नहीं देता। कानूनी एजेंसियां इसका इस्तेमाल फोन इस्तेमाल करने वाले को भनक लगे बिना उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए करती हैं। जब आप किसी टेलीकॉम कंपनी का सिम लेते हैं तो आप कानूनी तौर पर इन शर्तों को मान रहे होते हैं, जिससे एजेंसियां मोबाइल टावर के जरिए सटीक लोकेशन का पता लगा सकती हैं। और भविष्य तो जैसे हमारे लिविंग रूम में ही आ चुका है। आजकल के मॉडर्न OLED टीवी सिर्फ बेहतरीन पिक्चर ही नहीं दिखाते, बल्कि आपको पता है, इनके पिक्सल से निकलने वाली अदृश्य रोशनी के जरिए वायरलेस तरीके से डेटा भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भविष्य में आपके घर का टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का बॉक्स नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए एक वाईफाई राउटर का काम भी कर सकेगा। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पर, इंसान और मशीन का अनोखा मिलन, जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी एक हो रहे हैं। सब वोकल रिकॉग्निशन ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। होता क्या है कि जब हम कुछ बोलने की सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमारे स्वरयंत्र यानी वोकल कॉर्ड्स को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। ये तकनीक उस सिग्नल को रास्ते में ही कैच कर लेती है और कंप्यूटर स्पीकर के जरिए उसे आवाज में बदल देती है। जरा सोचिए, ये उन लोगों के लिए कितना बड़ा वरदान है जिन्होंने किसी हादसे में अपनी आवाज खो दी है। वे अब सिर्फ सोचकर कंप्यूटर के जरिए दुनिया से बात कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस का भविष्य तो अब इलेक्ट्रोसूटिकल्स की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बिल्कुल नया फील्ड है जहां दवाइयों की जगह इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कल्पना कीजिए कि माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स को सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त प्रवाह में भेजा जाए, जो शरीर के अंदर जाकर बीमारियों को एकदम सटीक तरीके से ठीक करे। ये अब कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी मेडिकल साइंस का बिल्कुल अगला कदम है। अब आपके मन में आ सकता है कि क्या ये सारी तकनीक सुरक्षित हैं? अगर हम डेटा पर गौर करें तो एकदम साफ हो जाता है कि हमारे फोन्स में यूज होने वाले फेस आईडी के इंफ्रारेड डॉट्स पूरी तरह से हानिरहित हैं। फेस आईडी 1 सेकंड से भी कम समय में आपके चेहरे पर 30,000 अदृश्य इंफ्रारेड डॉट्स फेंकता है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। इसके उलट प्राकृतिक धूप में हमें सनस्क्रीन जैसी सुरक्षा की जरूरत होती है,
तो रोजमर्रा की ये स्मार्टफोन तकनीक पूरी तरह से सेफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, छोटे आकार की बड़ी ताकत, यानी तकनीक का सिकुड़ना और उसकी पावर का बढ़ना। ये फैक्ट सच में आपको हैरान कर देगा। इंसान को पहली बार चांद पर ले जाने वाले अपोलो 11 मिशन के कंप्यूटर की ताकत कितनी थी पता है? मात्र 0.043 मेगाहर्ट्ज। और आज जो नॉर्मल सा स्मार्टफोन हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, उसकी प्रोसेसिंग पावर 2 गीगाहर्ट्ज तक होती है। मतलब चांद पर जाने वाले उस ऐतिहासिक कंप्यूटर से आज का आपका मोबाइल 46,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तकनीक की ये रफ्तार सचमुच अकल्पनीय है। और जरा इस कीमत के अंतर को देखिए। 1980 के दशक में IBM ने जो 1 GB की हार्ड ड्राइव बनाई थी, उसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 32 लाख रुपए थी। 32 लाख! और आज 1 GB की फ्लैश स्टोरेज मुश्किल से 10 रुपए की आती है, या यूं कहें कि ये लगभग मुफ्त हो चुकी है। ये साफ दिखाता है कि कैसे चीजों के छोटे होने से डेटा आज हर किसी की पहुंच में आ गया है। लेकिन जब एक डिवाइस कई सारे उपकरणों का काम अकेले करने लगता है, तो उसका असर कितना विनाशकारी हो सकता है, ये देखिए। टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स के आने से 2012 तक पूरी दुनिया में कैलकुलेटर की बिक्री 90% तक गिर गई, और 2015 आते आते कलाई घड़ियों की सेल में भी 60% की भारी गिरावट आई। अरबों डॉलर की इन इंडस्ट्रीज को हमारी जेब में रखे एक छोटे से डिवाइस ने लगभग खत्म ही कर दिया। तकनीक को छोटा करने का एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक उदाहरण है कलामसैट V2। ये दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट है, और सबसे गर्व की बात, इसे भारत में बनाया गया है। इसका वजन एक आम स्कूली बच्चे के बस्ते से भी कम है, और इसे बनाने में सिर्फ 12,000 रुपए का खर्च आया। इसने ये साबित कर दिया कि स्पेस में काम करने वाले सैटेलाइट्स को अब हमेशा विशाल और बहुत महंगा होने की जरूरत नहीं है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे शानदार चैप्टर पर, इंजीनियरिंग की चरम सीमाएं। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारी सोच से परे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है? जब भूकंप आता है तो करोड़ों एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर मौजूद एक छोटा सा सेंसर, जिसे एक्सेलेरोमीटर कहते हैं, वो उन शुरुआती कंपनों को पकड़ लेता है। ये सारे सिग्नल्स एक सेकंड के छोटे से हिस्से में एक सेंट्रल सर्वर पर जमा होते हैं, और तुरंत उन इलाकों में अलर्ट भेज दिया जाता है जहां भूकंप पहुंचने वाला होता है। ये करोड़ों फोन्स मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप चेतावनी नेटवर्क बनाते हैं। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि दुनिया खत्म हो रही है, हवा जहरीली हो गई है, लेकिन तकनीक हमें इस भविष्य से बचा सकती है। वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल सिल्क लीव्स, यानी कृत्रिम पत्ते बना लिए हैं। ये एकदम असली पौधों की तरह काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका मतलब है कि अगर इंसानी गलतियों से असली पेड़ कम भी हो जाएं, तो ये कृत्रिम पत्ते हमें शुद्ध हवा देना सुनिश्चित करेंगे। अब जरा स्पीड की बात करते हैं। हमारे घर का पंखा 1 मिनट में लगभग 400 बार घूमता है, यानी 400 RPM। कार का इंजन 7,000 RPM तक जाता है, और एक विशाल जेट इंजन 20,000 RPM तक पहुंचता है। लेकिन पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक वैक्यूम में एक छोटे से सिलिका नैनो पार्टिकल को घुमाया, और उसने जो स्पीड पकड़ी वो अविश्वसनीय है। 300 बिलियन RPM, यानी 1 मिनट में 300 अरब बार। ये पृथ्वी के इतिहास में अब तक की रिकॉर्ड की गई सबसे तेज घूमने वाली चीज है। एक आखिरी तुलना करते हैं। एक पल के लिए धरती के सभी समुद्र तटों और महासागरों के नीचे मौजूद रेत के दानों की कल्पना कीजिए। ये नंबर है लगभग 7.5 क्विंटिलियन। अब इसके सामने इंसानों द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स को देखिए, जिनका साइटेड नंबर 1.36 ट्रिलियन है। ट्रांजिस्टर्स हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दिल होते हैं, और भले ही रेत के दाने ज्यादा हों, लेकिन जरा सोचिए कि इंसानों ने इतनी बड़ी मात्रा में इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का निर्माण कर लिया है, जो अपने आप में एक अजूबा है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। जब एक मामूली सा क्रेडिट कार्ड एक कंप्यूटर हो सकता है, और घर का टीवी एक इंटरनेट राउटर बन सकता है, तो आपके घर की कौन सी आम सी चीज खामोशी से अगला कंप्यूटर बनने वाली है? क्या ये आपकी पानी की बोतल होगी, या शायद आपके पहने हुए कपड़े? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की इस जानकारी ने आपके आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया जरूर बदला होगा।